ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 पे थे और चैप्टर 6 के अंदर हमने जो अभी तक किया वो हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी हमने किया। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमने किया बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंक का स्ट्रक्चर इंडिया में क्या है, देयर इज वन सेंट्रल बैंक एंड मैनी कमर्शियल बैंक, ये हमने कल पढ़ा। और उसके बाद हमने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द क्रेडिट ऑब्लिक मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये बहुत लेंथी टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हमने सब टॉपिक में डिवाइड किया। इसके अंदर पहला टॉपिक हमने कर लिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपने पढ़ लिया था, ठीक है जी। और टॉपिक नंबर बी पे चले, हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। मैं पहले आपको समझाऊंगा थ्योरिकली, थ्योरी के हिसाब से, ठीक है जी। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। थ्योरी पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे इसका एक एग्जाम्पल, एक इलिस्ट्रेशन हम इसमें करेंगे। एक एग्जाम्पल को इलिस्ट्रेट करके पूरा एक सिस्टम बना के एक स्टोरी को बनाएंगे और समझेंगे कि सही मायने में काम होता कैसे है। जब आप इसकी थ्योरी लिख रहे होगे, इसकी थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए, आप घबराना नहीं। जब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप करोगे, जब इसकी इलिस्ट्रेशन आप करोगे, मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, उस एग्जाम्पल को जब हम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा हाउ डज दे क्रिएट मनी। थ्योरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी थ्योरी पार्ट, फिर उसका रियल एग्जाम्पल। चलो जी, लिखो फटाफट जल्दी से। आप टॉपिक लिख लो, हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट कैसे करते हैं। देखो, पैसा प्रिंटिंग का काम और पैसा सप्लाई करने का काम मार्केट में आरबीआई का है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है ना, आपने ये पढ़ लिया। वो प्रिंटिंग का काम करते हैं और सप्लाई करते हैं मार्केट में पैसा। लेकिन पैसा क्रिएट करना मतलब टू अर्न द मनी एंड टू मेक मनी फ्रॉम द मनी, पैसे से पैसे को बनाना और पैसे को क्रिएट करना, वो काम कमर्शियल बैंक का है, ठीक है जी। कैसे, और लिखे फटाफट। पीपल डिपोजिट मनी इन कमर्शियल बैंक, लिखो, पीपल डिपोजिट मनी विद कमर्शियल बैंक। पीपल, अब तक रागनी की क्लास चल रही है, कितने भी क्लास खत्म होगी? 40 पे, और आज तो लेट ज्वाइन किया इसने 50 पे, इसने लेट ज्वाइन किया। हाँ, इसने लेट ज्वाइन किया है। ओके, कोई बात नहीं, लिखो आप, पीपल डिपोजिट मनी विद द कमर्शियल बैंक्स। द बैंक यूज दिस मनी या यूज द मनी टू गिव लोन्स। देखो, जब आप पैसा जमा करते हो ना बैंक के अंदर, वो किस में आता है? डिमांड डिपॉजिट। वही है ना, आपने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, भूलना नहीं इस बात को, आप जो लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट? सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट मनी, ये तो पढ़ा था ना आपने। जब आपने पैसा जमा करवाया तो आप दो ही तरह से पैसा जमा करवाओगे, या तो आपका सेविंग अकाउंट होगा या आपका करंट अकाउंट होगा। अगर आपका बिजनेस है तो कौन सा अकाउंट होगा, और अगर आप सेविंग, आप इनकम कमाते हो तो कौन सा अकाउंट होगा। आप जब पैसा बैंक में जमा कराओगे, वो भी डिमांड डिपॉजिट का एक पार्ट है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। पढ़ा हुआ ना आपने। सुनो, अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा? बैंक उस पैसे को क्या करेगा? बैंक विल, कहा लिखा आपने, कहां तक लिखा, कहां तक लिखा? बैंक विल गिव लोन टू द पब्लिक। लिखो, बैंक विल गिव लोन टू द पब्लिक, बट क्या लिखा हमने? बैंक विल यूज द मनी टू गिव लोन्स टू द पब्लिक। ऐसा लिख लो बस, ठीक है। बैंक यूज दिस मनी टू गिव लोन्स टू द पब्लिक, ठीक है जी, ये हो गई बात। बट अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, बट whenever a bank, gives loan to somebody, it's simply create
a bank deposit account, a bank deposit. Simply create a bank deposit equal to the loan amount. In the name of the borrower. Equal to the loan account in the name of the borrower. And this new deposit created by the bank, becomes a part of money supply. Becomes the part of money supply. देखो सुनो मेरी बात, आप सिंपल सी बात समझो। मान लो ये बैंक है, ये आपका बैंक है, ये आपका बैंक, ऐसे करके ये बैंक है, ऐसा आपका बैंक है, और ये आप हो। ये किसको बनाए? नेहा बनाते हैं आज। चलो ये नेहा है, ये हंस रही की रो रही है, ये अक्सर होती है, ये नेहा हो, ठीक है, ये नेहा भाई। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये नेहा दौड़ी बैंक पे गई, दौड़ रही, दो पैर में 2 बार दौड़ी कहाँ गई? बैंक। नेहा दौड़ी बैंक में गई, बैंक भैया पैसे चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाना है। बैंक ने कहा कोई बात, पैसा चाहिए, प्रपोजल तो डालो। प्रपोजल डालो, मतलब क्या करोगे पैसे का? जुआ तो नहीं खेलने वाले हो ना। बस बैंक को ये चिंता होती है कि अब जुआ ना खेलो, उसमें हार जाओगे तो प्रॉब्लम है ना। जीत भी सकते हो लेकिन चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक कहता नहीं, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, कोई बात नहीं, प्रपोजल डालो। आपने प्रपोजल डाला, बैंक ने अप्रूव किया, पैसा दे दिया, लेकिन बैंक नेहा को पैसे नहीं देगा। बैंक नेहा को डायरेक्टली पैसा नहीं देगा। बैंक एक अकाउंट खोलेगा अपने बैंक के अंदर, उसका नाम रखेगा नेहा अकाउंट। क्या अकाउंट खोलेगा? नेहा अकाउंट। मान लो नेहा ने बैंक से 20 लाख रुपए मांगे थे। कितने? 20 लाख। बैंक नेहा को 20 लाख रुपए देगा, लेकिन कैश में नहीं देगा। किसमें डालेगा? वो एक अकाउंट में डालेगा, नेहा के अकाउंट में लिख देगा 20 लाख, 20 लाख। वो नेहा के अकाउंट को खोल के उसमें पैसा डाल देगा और नेहा को ऑथराइज कर देगा कि जब कभी भी नेहा को इस पैसे को यूज करने की जरूरत है, वो चेक लिख के इस पैसे को निकलवा सकती है, किसी को पेमेंट कर सकती है, चाहे तो कैश निकलवा सकती है, जो वो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, मेरी बात सुनो, छोटी सी बात समझना, छोटी सी बात। जब कभी भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो 2 तरह के अकाउंट में पैसा जमा होता है, या तो सेविंग अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में। और दोनों के दोनों किसका पार्ट है? डिमांड डिपॉजिट। किसका पार्ट है? डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट है? डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट है? बोलो ना, डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट है? इसका मनी सप्लाई का। आपने कहा था ना मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई से मतलब सप्लाई ऑफ मनी नहीं है। मनी सप्लाई से क्या मतलब है? द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। भूलना नहीं, इस बात को बार बार बोलता हूं। द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। याद है ना, भूले तो नहीं आप। अगर पिछले चैप्टर का ये वाला टॉपिक भूल गया ना तो सारा का सारा कंडम हो जाएगा ये। भूलना नहीं। सुनो मेरी बात, जब आप पैसे जमा कराते हो तो आप भी तो डिमांड डिपॉजिट में इंक्रीमेंट करते हो, डिमांड डिपॉजिट बढ़ता है, और वो किसका पार्ट है? मनी सप्लाई का। बैंक भी जब किसी को पैसे देता है तो अकाउंट खोलता है, और अकाउंट किसका पार्ट होते हैं? डिमांड डिपॉजिट। अकाउंट भी तो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। बैंक ने 20 लाख इसके अकाउंट में डाल दिया, लोन। पैसा दिया किसने? बैंक से पैसा आया, एक नया अकाउंट खोला गया, किसके नाम पे? नेहा के नाम पे, 20 लाख रुपए का। यानी 20 लाख रुपए की सप्लाई ऑफ मनी अब बढ़ गई मार्केट के अंदर। ऐसा तो हुआ क्योंकि आपने कहा था, खुद आपने कहा था ये पिछले चैप्टर में, सप्लाई ऑफ मनी, याद करो, मैं याद करवाता हूं। सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। यही कहा था ना आपने, यही फॉर्मूला था ना M1 का। फिर तो नहीं, M1 का यही फॉर्मूला था। M1 का फॉर्मूला क्या था? करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक
प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड प्लस अदर डिपॉजिट। भूले तो नहीं गए आप? तो डिमांड डिपॉजिट में दो चीजें आती थी, क्या? सेविंग अकाउंट और दूसरा ये था ना, जब आप पैसे जमा कराते हो तो यू इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट। जब बैंक ने एक नया अकाउंट खोला और नेहा के अकाउंट में पैसे डाले तो क्या बढ़ गया? डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट है? सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट है। यानी मार्केट के अंदर अब मनी की सप्लाई बढ़ गई, यही तो कह रहे हो। जैसे ही बैंक ने किसी को लोन दिया, द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट हैज इंक्रीज। अब उतना पैसा मार्केट में और घूम सकता है, यानी अब नेहा इस पैसे को जब चाहे जहां चाहे यूज कर सकती है बिजनेस के ऊपर। कर सकती है कि नहीं कर सकती? ये पैसे की फैसिलिटी किसने दी? बैंक ने। लेकिन जैसे ही नेहा का अकाउंट खोला गया, मार्केट के अंदर डिमांड डिपॉजिट बढ़ गया, यानी सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में अब बढ़ गई। दैट्स हाउ द बैंक क्रिएट मनी। इस तरीके से बैंक ने जो है एक नई क्रिएशन कर दी। किसकी क्रिएशन कर दी? पैसे की। मार्केट में पैसे की क्रिएशन कर दी। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स और हैं जो हमें साथ साथ पढ़ने हैं। कुछ एजम्पशंस हैं और कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। फाइन, पहले आप यहां तक लिखो। कहां तक लिखा आपने जल्दी से जरा बताओ? बिकॉज आगे, बिकॉज द बोरोअर इज फ्री टू यूज द मनी as he or she likes. This is how the commercial bank create money. That's how commercial bank creates money. But अब यहां लिखो, but ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। but the credit creation process depends upon the LRR. Depends upon the LRR. The credit creation process depends upon the LRR, means legal reserve ratio. ये देखो मेरी बात सुनो इधर। The credit creation process depends upon the LRR, means legal reserve ratio. ठीक है, सुनो एक बात मेरी गौर से, इधर मेरे गौर से सुनना। इधर देखो, बैंक ने 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख, 20 लाख, कितना है? 2 लाख, सॉरी ये देखो 20 लाख रुपीज दिए। ठीक है, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है ना, जितना भी पैसा डिपॉजिट के लिए आता है, वो सारा का सारा पैसा बैंक इशू नहीं कर सकता। वो सारा का सारा पैसा बैंक आगे इशू नहीं कर सकता, आगे लोगों को लोन नहीं दे सकता। उसमें से कुछ पैसा बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, अपने पास और आरबीआई के पास। वो सारा पैसा बैंक इशू नहीं कर सकता। जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास 1 साल में आया या 1 महीने में आया, लोगों से आया, वो सारा का सारा पैसा बैंक इशू नहीं कर सकता। उसमें से कुछ पैसा बैंक को LRR के रूप में रखना पड़ता है। अब मेरी बात सुनो, जितना ज्यादा LRR होगा, यानी जितना ज्यादा बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा, उतनी मनी क्रिएशन कम होगी, मैं समझाता हूं आपको कैसे। जितना LRR बढ़ेगा, जितना रिजर्व बढ़ेगा, उतना ज्यादा मनी क्रिएशन कम हो पाएगी। मान लो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बैंक के पास मान लो 10 लाख का, 10 लाख में मान लेते हैं, 10 लाख, 1 2 3 4 5, ये लो। एक बैंक के पास मान लो 10 लाख का डिपॉजिट आया। ठीक है, कितना आया? एक दिन में 10 लाख, एक दिन का एग्जांपल लेते हैं, कितना डिपॉजिट आया? 10 लाख। और जो LRR है, ये फिक्स पाई होती है आरबीआई, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इतना रिजर्व रखना पड़ता है। मान लो LRR 20% है, कितने परसेंट? 20%। तो मुझे बताओ, अगर LRR 20% है और टोटल डिपॉजिट बैंक के पास 10 लाख का आया, तो बैंक कितना पैसा इशू कर पाएगा?
कितना पैसा बैंक मार्केट में इशू कर पाएगा? 8 लाख रुपया। यानी अगर ये बैंक देखे तो मार्केट के अंदर 8 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं दे पाएगा, राइट? लेकिन अगर इसी LRR को घटा के अगले वाले केस में अगर मैं इसी LRR को घटा के मैं समझाऊंगा अभी सारा, अगर इसको 10% कर दूं, 10% कर दूं, तो आप बैंक कितना इशू कर पाएगा? 9 लाख मार्केट में इशू कर पाएगा। आप मेरी बात थोड़ी सी समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये LRR का गेम क्या है? एक्चुअली में जो क्रेडिट क्रिएशन है ना, वो LRR पे डिपेंड करती है। द क्रेडिट क्रिएशन इन द मार्केट डिपेंड्स अपॉन द LRR। जितना ज्यादा LRR होगा उतनी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, और जितना कम LRR होगा उतनी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है लोगों को लोन देना, लोगों को पैसा लोन पे देना, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। जितनी ज्यादा होगी LRR, ये देखो ना 20% थी, तो बैंक के पास सिर्फ 8 लाख की औकात थी पैसा लोगों को देने की। रिजर्व बैंक ने LRR घटा दिया तो बैंक के पास 9 लाख हो गई। अगर मान लो रिजर्व बैंक अब इसे बढ़ा के 30% कर दे और बैंक के पास 10 लाख है, अब क्या होगा बताओ? अगर इसको बढ़ा के 30 कर दे तो अब क्या होगा? 7 लाख। यानी बैंक सिर्फ लोगों को 7 लाख ही दे पाएगा, इसके ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा। मीन्स समझने वाली बात यह है, द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन LRR। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ दो। सर अटेंडेंस होगी शायद, अब बोलिए। फिर आप इस टॉपिक को मिस कर जाओ। सुनो मेरी बात, इधर सुनो। LRR पे डिपेंड करेगी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। यदि जितना ज्यादा LRR बढ़ेगा उतनी कम क्रेडिट क्रिएशन होगी, और जितना LRR घटेगा उतनी क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में बढ़ेगी। फाइन। तो मैंने आपसे अभी लिखवाया, द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द LRR। LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। लिख लो आप, LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। लिखो इसमें होता क्या है, व्हाट इज LRR? या लिखो मीनिंग ऑफ LRR। LRR होता क्या है, या लिखना जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LRR? LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। इसी में आगे नीचे कि LRR क्या होता है, हमने भी लिखा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द LRR। सो व्हाट इज LRR? तो लिखो फटाफट जल्दी से। LRR इज दैट फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट। LRR is that fraction of deposits with the commercial bank with the commercial banks which is legally compulsory for the banks to keep in the form of cash. ठीक है जी, विच इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप एज अ कैश। ठीक है, इसको कैश में रखना जरूरी है। ये वो पैसा है जो हर वक्त बैंक के पास होना चाहिए, लेकिन सारा का सारा LRR बैंक अपने पास नहीं रखता। आगे इसके भी 2 कंपोनेंट है, लिखो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ LRR। LRR के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक SLR और एक CRR। आगे इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ LRR। वन इज कॉल्ड SLR, दैट इज कॉल्ड STATUTORY। और इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। सही कह
STATUTORY, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। छोड़ो यार, मैं नहीं बोलूंगा, वैसे नहीं बोला जाएगा इस टाइम नहीं बोला जाएगा, इस टाइम नहीं बोला जाएगा, बहुत बोल रहा हूं सुबह से। ठीक है, एक है SLR और एक है CRR। मान लो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया 10 लाख रुपए। मैं आपको समझाता हूं, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया, आप लोगों ने जमा करवाया 10 लाख। बैंक पूरा 10 लाख आगे नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक के पास LRR कितनी है? 20%। कितनी है? 20%। ये जो 20% बैंक को रखना जरूरी है LRR, ये किसने फिक्स किया? RBI ने फिक्स किया। किसने फिक्स किया? RBI ने। लेकिन ये पैसा बैंक रखता कैसे है? आप अपने पापा से पूछोगे जो बैंक में काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से इस बात को बताएंगे। ये जो LRR होता है ना, इसको बैंक कैसे रखता है? आधा पैसा अपने पास, आधा पैसा RBI के पास। जो पैसा RBI के पास रहता है, RBI के पास, उसे वो क्या बोलता है? SLR। क्या बोलता है? SLR। तो लिखो जल्दी से, SLR इज द फ्रैक्शन। SLR, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, रुको, हमने क्या लिखा? ओके, LRR के दो पैसे, एक SLR और एक CRR। ये वाला पैसा जो है ना CRR, ये RBI के पास है, और ये बैंक इटसेल्फ के पास, खुद के पास। ये पैसा किसी भी टाइम पे बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, सेफ के अंदर, और ये वाला पैसा RBI के पास होगा। सर कितनी परसेंटेज में? वो भी बैंक सेट करेगा। हाफ परसेंटेज हो सकती है और परसेंटेज चेंज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर, RBI के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस परसेंटेज में बोलेगा। मान लो टोटल परसेंटेज RBI ने कहा कि किसी भी टाइम में बैंक को 20% रखने की जरूरत है रिजर्व। सारा पैसा बैंक खर्च नहीं कर सकता, 20% बैंक को रिजर्व में रखना है, जो टोटल डिपॉजिट आए इसके ऊपर। फाइन। अब वो 20% में से कितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा और कितना पैसा RBI के पास रखेगा, वो डिपेंड करता है, RBI ही बताएगा कितना पैसा। आप मान लो ये 10% है और ये भी 10% है, तो 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। यानी बैंक के पास किसी भी टाइम पे 1 लाख और RBI के पास किसी भी टाइम पे बैंक का 1 लाख, दोनों के पास 1-1 लाख होना जरूरी है। अब मेरी बात समझे? सुनो, मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। वो बोलता है क्रेडिट क्रिएशन होती कैसे है? क्रेडिट क्रिएशन होती है जब बैंक किसी को लोन देता है, और बैंक लोन कहां से देता है? डिपॉजिट के अंदर से। डिपॉजिट कौन करता है? लोग करते हैं। जब लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसी डिपॉजिट को यूज करके लोगों को लोन देता है। लेकिन जब कभी भी बैंक किसी को लोन देता है तो कैश नहीं पकड़ाता, बैंक एक अकाउंट खोल देता है। एक अकाउंट खोल के उसमें वो पैसा डाल देता है, और उस आदमी को, जो बोरोवर होता है, जो पैसा बोरो कर रहा है, उसको ऑथराइज करता है कि आपको जब चाहे आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। ऐसा होता है ना? हो गई बात खत्म। लेकिन बैंक कितना पैसा मार्केट में दे सकता है, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर? LRR के ऊपर। मीन्स हाउ मच बैंक कैन क्रिएट मनी इन द मार्केट, और हाउ मच बैंक कैन गिव मनी टू मेक मनी विल डिपेंड अपॉन LRR। किस पे डिपेंड करेगा? LRR। तो हमने कहा रुको, पहले ये तो पढ़ लो, व्हाट इज LRR। हमने कहा LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। मीन्स द मनी which bank has to keep, which bank cannot use, which bank has to keep in form of cash, but all that money was not kept by the bank. उसके भी आगे 2 पार्ट हैं। जितना पैसा LRR के लिए बैंक ने अपने पास रखा, उसमें से कुछ पैसा अपने पास और कुछ पैसा कहाँ रखा? RBI। ये भी बैंक का ही पैसा है, लेकिन कहाँ पे पड़ा है? RBI। बात समझ में आ रही? थोड़ी आपको थोड़ी समझ में आ रही है? एग्जाम्पल में समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी बात को समझो। शुरू से शुरू करो, यहां से स्टार्ट करो, इधर से, यहां से दोबारा से पढ़ो। हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी? हमने कहा कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों से पैसा लेता है, लोग डिपॉजिट करते हैं, उसी पैसे में से वो क्या करता है? लोगों को लोन देता है। लेकिन जब किसी को लोन देता है तो उसका अकाउंट खोल देता है। नेहा का अकाउंट खोला था, और जितना भी लोन आपको चाहिए वो उस अकाउंट में डाल देता है। यानी पैसा आ गया मार्केट में पैसा आ गया। दैट्स हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट द मनी। बट the credit creation process is depending upon LRR. जितना LRR बढ़ता जाएगा
उतना क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में घटता जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। और ये LRR कौन तय करेगा? हु डिसाइड LRR? RBI। लेकिन ये LRR का पैसा जो बैंक अपने पास रखता है, इसमें से भी आधा पैसा बैंक को RBI में रखना पड़ता है और आधा पैसा बैंक की सेफ में होता है। यानी अगर एक बैंक के अंदर 10 करोड़ रुपया रोज का आता है ना, तो उसमें से कुछ पैसा जो परसेंटेज RBI तय करेगा, उतना पैसा हर वक्त बैंक के अंदर होता है। हर वक्त कैश के रूप में वो बैंक के अंदर रहेगा, वो कैश के रूप में, हार्ड कैश के रूप में बैंक के पास रहेगा। इसलिए जो बैंक को लूटते हैं उनको मालूम होता है, वो इकोनॉमिक्स पढ़े होते हैं, मालूम होता है कि यहाँ पे SLR का पैसा पड़ा हुआ है। हर वक्त बैंक की सेफ में ही पैसा होता है। ठीक है जी। तो आपको बात यही समझनी है कि क्रेडिट क्रिएशन होती कैसे है? अकाउंट खोलने से। अकाउंट खुला हो गई क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है किसका? LRR का। और LRR वो रेशो है, वो कंपलसरी रेशो है जो बैंक को किसी भी हालत में लीगली उतना पैसा रखना पड़ेगा। उससे नीचे नहीं जा सकता बैंक, उसके ऊपर खर्चा कर सकता है, उसके नीचे जाके नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया कि मानो एक बैंक के अंदर कितने का डिपॉजिट आया? 10 लाख का, और LRR कितनी है? 20%। तो यानी मार्केट में कितने का लोन दे सकता है बैंक? 8 लाख। कितने का लोन दे सकेगा? 8 लाख, क्योंकि 2 लाख रुपया उसको रखना पड़ेगा एस LRR। और उस 2 लाख के अंदर के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से 1 लाख अपने पास और 1 लाख RBI के पास। ये कुछ भी हो सकती है रेशो। ये रेशो हमने 10% लिए, कुछ भी हो सकती है। ये रेशो भी चेंज हो सकती है ना, कुछ भी परसेंटेज आ सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SLR? ये लिख लो जरा, इसका मीनिंग लिख लो। SLR is the fraction of deposit which banks are required to keep as cash within the bank itself. ठीक है जी। व्हाट इज CRR? कैश रिजर्व रेशियो। ये भी लिख लो जल्दी से। CRR is the percentage / fraction of deposit which the banks are required to keep with RBI, with central bank, to keep with RBI। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, इसका लाइव एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वो आज नहीं। आप इसको आज रिवाइज करना। इतनी सी बात को आप रिवाइज करना कि हमने क्या पढ़ा। मैं 5-6 बार तो रिवाइज कर चुका हूं, आप भी इसको इसी तरीके से घर जाके रिवाइज करना, ताकि कल जब आप आओ मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं तो आपको आंसर पता होना चाहिए। भाई मिस करके कल पढ़ेंगे और कल कंटिन्यू करके इसको खत्म करेंगे, आज नहीं। ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।